हेलो, नमस्कार दोस्तों। अभिज्ञान क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए आज हम यूथ कंपटीशन के लेक्चर नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। आपके समय की वैल्यू को समझते हुए मैं आप आज तक हिंदी साहित्य में जितने भी प्रश्न बने हैं उन सभी को रीड करूँगी, उसके साथ साथ उसकी व्याख्या भी करूँगी। इसके अंतर्गत मैं चारों ऑप्शंस को ना पढ़ते हुए सिर्फ सीधा आपको उत्तर बताऊंगी, जिससे कि आपके समय की बचत हो और कम से कम समय में अधिक से अधिक आपका रिवीजन हो सके। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके अंतर्गत हम आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के विषय में आज पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य इतिहास, इसके अंतर्गत हिंदी साहित्य इतिहास के ग्रंथ, नामकरण एवं काल विभाजन से संबंधित जितने भी प्रश्न आज तक बने हैं उन सभी पर चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं हमारे ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मुख्य रूप से समीक्षक और आलोचक के रूप में ही प्रसिद्ध रहे हैं। प्रश्न नंबर 2, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया है? आदिकाल के लिए आधार काल नाम यह दिया गया है डॉक्टर मोहनलाल अवस्थी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। आइए अब इसकी व्याख्या पर देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है डॉक्टर मोहनलाल अवस्थी ने। आधार काल नाम इनके साथ साथ सुमन राजे जी ने भी दिया है। इसके अलावा आदिकाल का नामकरण अन्य लेखकों के द्वारा भिन्न भिन्न नामों से किया गया है। आइए उसे भी हम रीड कर लेते हैं। चारण काल नाम यह जॉर्ज गिरिसन के द्वारा दिया गया है। आरंभिक काल नाम यह मिश्र बंधु के द्वारा। बीजवपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल सांकृत्यायन। वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। संधि एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आधार काल सुमन राजे और मोहन अवस्थी, ये अभी ऊपर हम रीड कर चुके हैं। जयकाल नाम दिया गया है रमा शंकर शुक्ल रसाल। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया है? यह हमारा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखा गया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य की भूमिका, इसका प्रकाशन 1940 ईस्वी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का अतीत, यह 2 भागों में प्रकाशित हुआ। इसके लेखक आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन हैं? अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक जॉन गिलक्राइस्ट हैं। आइए व्याख्या देख लेते हैं। अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक जॉन गिलक्राइस्ट हैं। जॉन बार्थविक गिलक्राइस्ट को सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।
अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, जिसका प्रकाशन 1787 ईस्वी में हुआ, तथा हिंदुस्तानी ग्रामर 1796 ईस्वी में इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सी रचना मिस्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से बूंदी वारिस, आपका भारत विनय, पुष्पांजलि, ये तीनों ही रचनाएं मिस्र बंधु जी के द्वारा रचित हैं। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 4 है पृथ्वी कल्प, यह रचना मिस्र बंधु जी की नहीं है। यह किसकी रचना है? यह गिरजा कुमार माथुर जी की रचना है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वी कल्प मिस्र बंधुओं द्वारा रचित नहीं है। पृथ्वी कल्प के रचनाकार गिरजा कुमार माथुर हैं। मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले आदि माथुर जी की काव्य कृतियाँ हैं। गिरजा कुमार माथुर तार सप्तक, जिसका प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ, उसके प्रमुख कवि हैं। भारत विनय, यह पद्य रचना है। बूंदी वारिस पद, यह भी पद रचना है। पुष्पांजलि गद्य एवं पद्यमय लेख ग्रंथ है। नेत्रोन्मीलन आदि मिस्र बंधुओं की रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास और समालोचना की दृष्टि से इनकी रचना हिंदी नवरत्न और मिस्र बंधु विनोद महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। मिस्र बंधु विनोद 4 भागों में विभाजित है। इसमें 5000 के लगभग कवियों और लेखकों का परिचयात्मक उल्लेख किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास है हमारा ऑप्शन नंबर 1, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसका प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ। आइए व्याख्या देख लेते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर ऑफ लिटरेचर हिंदुस्तान, जिसका प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक आचार्य जॉर्ज गिरियर्सन है। जॉर्ज गिरियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया है और जिसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ। चलिए प्रश्न नंबर 7, हिंदी काव्यधारा। हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? तो हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम है महापंडित राहुल सांकृत्यायन। यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम महापंडित राहुल सांकृत्यायन है। यह एक इतिहास ग्रंथ है। इसमें यात्रा साहित्य का इन्हें यात्रा साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख यात्रा साहित्य हैं मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, चीन में क्या देखा और रूस में 25 मास। प्रश्न नंबर 8, इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल एवं चारणकाल नाम 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया है? तो इनमें से हिंदी साहित्य के आदिकाल को संधिकाल और चारणकाल नाम से डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने विभाजित किया है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल को संधिकाल एवं चारणकाल 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी एकांकी का जन्मदाता भी कहा जाता है। निम्नलिखित लेखकों एवं उनके द्वारा आदिकाल के नामकरण इस प्रकार हैं। यह प्रश्न ये पीछे भी हम पढ़ चुके हैं, एक बार और इसको पढ़ लेते हैं, इससे आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। फटाफट देख लेते हैं। चारणकाल, यह नाम हमारा जॉर्ज गिरियर्सन के द्वारा दिया गया है। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आधार काल सुमन राजे, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न नंबर 9, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, यह नाम किसके द्वारा दिया गया है? यह नाम हमारा दिया गया है
गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इसका प्रकाशन 2 भागों में हुआ 1965 ईस्वी में, जिसके लेखक गणपति चंद्र गुप्त हैं। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1946 ईस्वी में नामक ग्रंथ से लिखा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जिसका प्रकाशन 1938 ईस्वी में किया है। यह एक प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ है। नामवर सिंह ने आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, दूसरी परंपरा की खोज और आलोचक के मुख से जैसी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियों की रचना की है। जॉर्ज गिरियसन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसका प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ, इसी को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना गया है। प्रश्न नंबर 10, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास। इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया गया था आपका नागरी प्रचारणी सभा काशी ने। व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी ने किया था। नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहले प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसादा तासी ने किया। इनकी पुस्तक का नाम था इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। जॉर्ज गिरियसन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसका प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ, इसी को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। जॉर्ज गिरियसन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके आगे के लेक्चर्स को बनाने के लिए। धन्यवाद।